हेलो भाई लोग, कैसे हैं सब। रेडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। हेडिंग डली हुई है रेडॉक्स रिएक्शंस, द चैप्टर जिसमें हम डील करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस या कंपाउंड से। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन Mg2P2O7। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Mg की बात करें तो इस पे +2 होगी, यानी 2 मैग्नीशियम पे मिला के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो इस पे -2 होती है, यानी 7 ऑक्सीजन पे टोटल -14 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इसको बैलेंस करने के लिए यानी इस पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो आपको कितने और की जरूरत है, +4 -14, यू नीड 10 पॉजिटिव चार्ज मोर, यानी +10 और ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो फॉस्फोरस 2 मिलके +10 देंगे, यानी एक फॉस्फोरस पे चार्ज +5 होगा। आया क्या? इसको हम लोग x लेके भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम x या p मान लेते हैं तो कुछ ऐसे होता कि +2 इंटू 2 +4 यानी मैग्नीशियम की +4 प्लस फॉस्फोरस एंड +14 शुड बी इक्वल टू 0। तो भी यहां से आता p इज इक्वल टू +5। 2 फॉस्फोरस हैं तो 2 p लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश इन इट्स कंपाउंड्स। अपने को पता है कि कोई भी एलिमेंट हो A to Z, कोई भी एलिमेंट हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर मैक्सिमम होती है, यानी जो भी उसका ग्रुप नंबर है। फॉस्फोरस इज फ्रॉम 5th ग्रुप, तो फॉस्फोरस के लिए 5 होगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और नीचे वाली यानी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है ग्रुप नंबर -8। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स ग्रुप नंबर -8 होती है। तो फॉस्फोरस 5th ग्रुप का है, 5 - 8, तो फॉस्फोरस के लिए मिनिमम होगी -3, मैक्सिमम होगी +5। सो वेरीज फ्रॉम -3 to +5, -3 to +5 इन इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की बता सकते हैं, ऑक्सीजन की, सल्फर की, कार्बन की। ठीक है, ग्रुप नंबर एंड 8 माइनस ग्रुप नंबर या ग्रुप नंबर -8। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या है ऑक्सीडेशन? देखिए ऑक्सीडेशन की क्लासिकल डेफिनेशंस पहले आई थी कि आप अगर ऑक्सीजन को जोड़ें या हाइड्रोजन को निकालें किसी कंपाउंड से तो वो ऑक्सीडेशन था। बट लेटेस्ट से कह दो जो हर तरीके की केमिस्ट्री में अप्लाई होता है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होती थी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी पहले देखा गया जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई हुई, लेकिन फाइनली जो हम लोग आज सीखते हैं इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, यानी इलेक्ट्रॉन से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताते हैं। और हम कहते हैं कि मान लो ये कोई एलिमेंट था, अगर इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया यानी माइनस चार्ज इससे दूर चला गया तो इस पे कुछ प्लस का आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है यानी प्लस में होती है। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को इसने अपने करीब खींचा तो इसने माइनस को लिया, यानी ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो माइनस की वैल्यू कम, यानी इसी को हम लोगों ने रिडक्शन बोला था। और ये ऑक्सीडेशन नंबर होते थे जो चार्जेस अपीयर होने पे आते थे। आते हैं ना ये कॉन्सेप्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाए तो इसे ऑक्सीडेशन कहते थे, और अगर इलेक्ट्रॉन पास आए तो इसे रिडक्शन कहते थे। तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का दूर जाना यानी डी इलेक्ट्रोनेशन को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्राजोइक एसिड। देखिए कैसे करेंगे, इट्स N3H। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और अपन लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 शो करता है। और जब ये किसी मेटल या मेटलॉइड के साथ जुड़ता है तो ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी ये किसी भी नॉन मेटल से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसी भी मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो N3H में हाइड्रोजन क्या शो करेगा, +1, और टोटल 0 होना चाहिए भाई, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो 3 नाइट्रोजन +1 को करेंगे तो न्यूट्रल करने के लिए -1 चाहिए और 3 -1 देंगे, यानी एक नाइट्रोजन देगा -1/3।
हम लोग बार बार एक्स एन करके भी निकाल सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से कर पा रहे हैं तो ये बहुत फास्ट मेथड है। एंड केमिस्ट्री की दिक्कत यही है एग्जाम में, तुम फास्ट कर लो तो फिजिक्स को में टाइम दे पाते हो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और बढ़िया मार्क्स आते हैं। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप केमिस्ट्री सही तो कर लेते हैं, पर अगर उसको जल्दी भी कर लें देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, बताओ ये क्या है भाई, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कि पोटेशियम पे चार्ज हमेशा +1 होता है एंड कार्बोनिल CO एक न्यूट्रल ग्रुप है, लिगेंड होता है इसमें, न्यूट्रल ग्रुप या न्यूट्रल लिगेंड कह लो, उस पे चार्ज होता है 0। तो +1 को बैलेंस करने के लिए हम -1 चाहिए, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या CO या कार्बोनिल जिसको आप कहते हैं वो ग्रुप नहीं दे सकता। तो -1 कौन देगा, कोबाल्ट देगा। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। भाई K पे +1 था, ठीक है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, जग जाहिर बात है उस पे होता ही +1 है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये जो ब्रैकेट वाला बवाल है, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, तो डब्बा है ये, इस पे बस -1 होना चाहिए क्योंकि बैलेंस करने के लिए +1 बाहर है, तो इस पे -1। अब इसके अंदर जब तुम गए तो तुमने देखा कार्बोनिल है, और कार्बोनिल तो चार्ज दे नहीं सकता, तो चार्ज दे कौन रहा है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट ने कितना चार्ज दिया, -1, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं MgH2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी बताया था कि हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ जुड़ा है तो हमेशा वो -1 होगा, और अगर किसी नॉन मेटल से जुड़ा है देन इट इज +1। ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम बोलते हैं। तो मेटल के साथ जुड़ा है, मैग्नीशियम एक मेटल होती है, तो हाइड्रोजन पे आएगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स इज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ ऑर्डर बताना है, सबसे पहला फिर उससे कम फिर उससे कम, घट रहा ऑर्डर में। तो देखो 4 है अपने पास, HNO3, NO, अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, इनके निकाल लेंगे, बाकी अपना काम आसान है। HNO3 की बात करें तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 पे -6। हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा है तो इस पे +1 होगा, यानी अपने को अभी नाइट्रोजन से +5 की जरूरत पड़ेगी इस -6 को बैलेंस करने के लिए। इतना सीख लो बस, काम खत्म है। -6 ऑक्सीजन ने दिया, +1 हाइड्रोजन दिया, तो प्लस में कुछ कमी है, प्लस में कुछ कमी है, देखो है कि नहीं। नाइट्रोजन तुमने भी गिना नहीं है, ऑक्सीजन पे 6 है और इधर प्लस है, और टोटल 0 होना चाहिए। तो +1 है, माइनस का 6 है, और दोनों को बैलेंस करने के लिए 5 और प्लस चाहिए, तो वो कौन देगा, नाइट्रोजन। तो यहां नाइट्रोजन पे हो गया +5। अगला है सर NO, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है और 0 होना चाहिए, तो नाइट्रोजन कितना देगा बदले में, +2, 0 करने के लिए। फिर आते हैं अमोनियम क्लोराइड पे। अमोनियम क्लोराइड पे देखो, क्लोराइड नाम में ही है, इसका मतलब ये Cl- और तुम्हें वैसे ही पता है दिस इज एन आयनिक कंपाउंड NH4 + Cl-, ऐसे ही होता है ना। अब देखो Cl पे -1 है, और हाइड्रोजन पे प्लस होता है जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ता है, तो 4 हाइड्रोजन पे +4 है। अब +4 -1 पे भारी है, और तुम्हें चाहिए 0, क्योंकि NH4Cl पूरे पे 0 है, तो +4 -1 पे भारी है, तो तुम्हें -3 और पड़ेगा 0 के लिए, तो इस पे नाइट्रोजन हो जाएगा -3। और N2 तो भाई 0 है ना, किसी से जुड़ा ही नहीं है, आपस में ही बॉन्ड बना रखे हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना कोई दे रहा है, बीचों बीच इलेक्ट्रॉन फैले हैं। सो इट हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, एलिमेंटल स्टेट है, पढ़ा हुआ है ये सब हम लोगों ने। तो HNO3 पे आया +5, फिर +2, फिर 0, फिर -3, यानी सबसे ज्यादा HNO3 +5, फिर +2, +5, +2, 0 एंड -3। सो आंसर हो गया सेकंड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये पूछना चाह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज नहीं होगा कंपाउंड में। भाई किसका चेंज नहीं होगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, देखते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या अगर वो डायरेक्ट आयनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे कम हो, जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो जीवन भर प्लस रहेगा। भाई नेगेटिविटी सबसे कम है ना, तो पॉजिटिविटी ज्यादा है, हमेशा प्लस रहेगा। और या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो,
पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो वो जिससे भी जुड़ेगा वो नेगेटिव ही हो जाएगा, यानी -1 ही लेगा, वो माइनस या प्लस लेगा ही नहीं। तो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, तो फ्लोरीन है भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, ऑलवेज -1, चेंज होगा ही नहीं, +1 आ ही नहीं सकता इस पे, क्यों, जिसके साथ भी जोड़ोगे यही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो लाख इलेक्ट्रोनेगेटिव होता रहे पर वो उसके सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज ये एक रिलेटिव चीजें हैं। बॉन्ड था आपने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच बनाया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO3 एंड Na2O2 इज, KO3 भैया K पे हमेशा +1 है, तो 3 ऑक्सीजन मिलके -1 रखेंगे, तो एक ऑक्सीजन पे 0.33 माइनस का, बोलो आया क्या? +1 को बैलेंस करने के लिए -1 और -1 दे कितने रहे, 3 मिलके -1 दे रहे हैं, तो एक आएगा -1/3 या -0.33। इस पे देखो, एक सोडियम पे +1 होता है तो 2 सोडियम पे +2 हो गया, और O2 पे 2 ऑक्सीजन को मिलके -2 रखना है, तो एक ऑक्सीजन पे -1 हो गया, तो -0.33, -1। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि K का हो गया +1 + 3 टाइम्स ऑफ O इज इक्वल टू -0, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं, तो 3O इज इक्वल टू -1, O का -1/3। लेकिन खामखा 15-20 सेकंड खर्च होंगे, ऐसे डायरेक्टली देखो ना, K का +1 को बैलेंस करने के लिए चाहिए -1, और -1 को बैलेंस करने के लिए चाहिए 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कितना देगा, -1/3। ठीक है, 1 को बांट देंगे 3 हिस्सों में। खैर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर बताने हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी पूछ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया, -1 आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए -2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए -2, क्योंकि इस बॉन्ड में एक तो इसी का था ना, सल्फर ने एक दिया था, एक ऑक्सीजन था, अपना खींचने से थोड़ी ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। भाई मैं पैसे रखूं और वापस उठा के जेब में डालूं तो क्या मैं अमीर हो गया? नहीं, मैं अमीर कब होऊंगा, जब मैं अपने पैसे भी जेब में डालूं और मेरे सामने कोई खड़ा हो उसके पैसे भी जेब में डाल लूं। तो ऐसे ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब भी थोड़ा अपना ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नहीं सामने वाले का भी खींच लेता है। तो ऑक्सीजन 2 इसके खींच लेगा और इधर भी खींचेगा, तो इस पे टोटल आया -1 -1 को बैलेंस करने के लिए +5। अब इस सल्फर की नजर मारो, इधर भी अपने भाई से जुड़ा है, इधर भी अपने भाई से जुड़ा है। अब अपने भाई के पैसे कोई नहीं रखता यार, या भाई बहन छोड़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है जब एलिमेंट सेम है, तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम तो इलेक्ट्रॉन यहीं बीच में रखे रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो इस पे 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों साइड सल्फर से जुड़ा है। और ध्यान से देखो तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉनों का नुकसान इसको होगा, या कह सकते हो नुकसान होगा नहीं पर होता नजर आएगा, तो +5 दोनों पे चार्ज आ जाएगा। सो इट विल बी +5 प्लस एंड्स पे और बीच में 2 0, सो +5 0 0 एंड +5। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भाई एक मेटल का आयन था जिसपे ऑलरेडी +3 चार्ज था, तुमने 2-4 थप्पड़ मार के 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यानी नेगेटिव तुमने निकाल लिया, और नेगेटिव जब तुम निकालोगे तो पॉजिटिव बचेगा या पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी था पर और 3 पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो M पे +6 चार्ज आएगा, +6 हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ऐसे ही जल्दी क्वेश्चंस करने हैं बस, वहां पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो नहीं आ रहे हैं नीट में। क्या रिड्यूसिंग एजेंट इन इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, कौन है भाई रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, किसका? दूसरे का। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो हम उसका फायदा कराएंगे अपना इलेक्ट्रॉन उसे देकर, अपना इलेक्ट्रॉन देंगे यानी हम करेंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन देंगे या कह सकते हो डोनेट करेंगे, लूज करेंगे तो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फिर समझो, रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं होता, वैसे भी कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। और ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस से यहां से देख लो, या कह दो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन कराएगा यानी उसको इलेक्ट्रॉन का फायदा कराएगा अपने पास से देकर, तो अपने पास से इलेक्ट्रॉन देगा यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड एलिमेंट एग्जिस्ट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम एलिमेंट होना चाहिए। आओ देखो भाई, इसमें तो नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन दोनों तरफ नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो सेम ही होगा, और एक ही ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट ही दो बार नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो बार कैसे आएंगी? कैंसिल करो। इसको देखो NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, साफ जाहिर है 4 हाइड्रोजन पे +4 और नाइट्रोजन पे अभी पता नहीं, निकालेंगे। टोटल तुम्हें +1 चाहिए और तुम्हारे पास +4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 कम करना पड़ेगा, और वो 3 कौन कम करेगा? नाइट्रोजन। यहां देखा तुम्हें नेट कितना चाहिए? +1। पहले हम लोग को 0 चाहिए था जब कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, पर यहां ये कैटायन है, इस पे +1 की जरूरत है, लेकिन हाइड्रोजन ने ज्यादा दे दिया, 4 दे दिया, तो 3 कम करो, कौन करेगा? नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रेट देखो, इस पे 1 माइनस चाहिए, लेकिन 1 ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6, और चाहिए कितना? -1, तो कितना इसको कम करना पड़ेगा? 5 कम करना पड़ेगा, ये कह लो 5 बढ़ाना पड़ेगा, माइनस है तो 5 कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। सो इस पे 2 पॉसिबल हैं, एक है -3 और एक +5। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड। कैरोज एसिड का एक और नाम होता है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड का भी नाम होता है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखो, दोनों में पर लगे हुए हैं। वैसे पर का मतलब पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है यहाँ पे, और पर ऑक्साइड बॉन्ड वो तभी बनाते हैं जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही ज्यादा हो रही हो, तो ऑक्सीजन कहाँ कहीं तो पर ऑक्साइड बॉन्ड बना लेते हैं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो तो कुछ ऐसा दिखता है। H2SO5 कहते हैं, H2S 4 O तरफ O और एक O एक्स्ट्रा 5, तो H2SO4 में एक पर ऑक्सी बॉन्ड लगा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। चाहो तो तुम यहाँ से देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, 2 ऐसे तो +6 आएगा, लेकिन पर लगे हैं ना, जब पर लगता है तो आदमी ऊपर जाता है, पर लग जाए तो आदमी ऊपर जाता है, ऊपर यानी मैक्सिमम हाइट पर जाता है, मैक्सिमम की तरफ जाता है, और सल्फर के लिए मैक्सिमम +6 ही हो सकती है। क्यों? सल्फर 6th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके लिए मैक्सिमम +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। और कहीं पे भी पर लग जाए, किसी पे भी, हर जगह अप्लाई होगा, ऐसे नहीं मार्शल और कैरोज पे, किसी भी एसिड का नाम पर हो, तो जब पर लगते हैं तो आदमी ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम पहुंच जाता है। मैक्सिमम इसका 6th है, तो दोनों पे +6 एंड +6 का चार्ज होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। चार्ज कहना अच्छी बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे 2 मोल थे N2H4, कह रहे भाड़ में जाए N2H4, इसने लूज किए हैं 16 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल N2H4 ने, तो टोटल 4 नाइट्रोजन ने 16 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो एक नाइट्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, बता हुआ कि नहीं? 4 नाइट्रोजन, देखो 2 थे, एक में 2 मोल लिए, तो 4 ने 16 मोल इलेक्ट्रॉन किए, यानी 4 नाइट्रोजन ने 16 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और एक नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब यहां नाइट्रोजन पे चार्ज देखो N2H4 में, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, भैया हाइड्रोजन मैंने अभी अभी बताया नॉन मेटल के साथ प्लस होगा, तो इसने +4 दिए, और 2 नाइट्रोजन को इसको 0 करना है, तो 2 नाइट्रोजन करेंगे तो एक नाइट्रोजन पे -2 आएगा, तभी तो 2 नाइट्रोजन पे -4 होगा, तो -2 आएगा नाइट्रोजन पे। सो -2 था, और एक नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो 4 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये बचेगा नाइट्रोजन +2 की स्टेट में, तो N+2 की स्टेट में आएगा। हमेशा ध्यान रखना इसमें ये होना चाहिए, ऑल ऑफ द नाइट्रोजन अपीयर्स इन द न्यू कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन कहीं गायब नहीं हुआ है, सारा आ गया है। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक नाइट्रोजन पे ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। देखो कह रहे 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए 1 मोल HNO3 ने, HNO3 1 मोल था, +5 अभी निकाला था, फिर से निकाल दूं क्या? 3 ऑक्सीजन पे -6 होगा, क्योंकि एक पे -2 होता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, तो ये +1 होगा। अब 0 मैनेज करने के लिए 5 की और जरूरत है, जो नाइट्रोजन देता है, दैट्स व्हाई HNO3 पे +5 है। अब ये कह रहे इसने 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो +5 से इसने 3 और गेन किए, यानी 3 माइनस का ले लिया, तो +5 में 3 माइनस हो गया, यानी नाइट्रोजन पे बचा +2। और एक ही नाइट्रोजन था, 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन था,
और ये कह रहा है कि अज्यूमिंग नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा जिसपे नाइट्रोजन पे +2 हो। सो NO में नाइट्रोजन पे +2 है, 1 मोल NO बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन होता है कि आपका जो एलिमेंट है उसमें इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी कुछ ऐसा है कि इमारत है और आप बीच के फ्लोर पे खड़े हो तो आप ऊपर भी जा पाओ और नीचे भी जा पाओ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, यानी कहीं भी जा सकते हो, ढूंढना मुश्किल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये कह रहे हैं आप डिस्प्रपोर्शनेशन कब नहीं शो करोगे, या तो आप जमीनी तल पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, जमीनी तल पे खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, तो खोद के नीचे तो चले नहीं जाएंगे कि हम बेसमेंट में घुस गए, ठीक। या तो तुम सबसे नीचे फ्लोर पे हो तो तुम नीचे नहीं जा सकते, केवल ऊपर जा पाओगे, या सबसे टॉप फ्लोर छत पे खड़े हो तो नीचे ही आ सकते हो, ऊपर नहीं। अब तुम कहोगे नहीं हम नीचे कूद जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट चाहिए तुम्हारा, नीचे कूद जाओ डायरेक्ट, ऊपर ही जाओगे। लेकिन केमिस्ट्री पे आओ और वो ये कह रही है कि अगर तुम टॉप फ्लोर पे हो तो केवल नीचे आ सकते हो, नीचे के फ्लोर पे तो केवल ऊपर जा सकते हो। तो यही दो सिचुएशंस हैं जहां डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता, वो केवल बीच की स्टेट्स पे होता है। तो जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ClO4 देखो, ClO4 माइनस 4 ऑक्सीजन पे -8, तुम्हें -1 चाहिए तो Cl पे +7 होगा बैलेंस करने के लिए। भाई माइनस बचना चाहिए, 8 माइनस का है, 1 बचाना है तो 7 हटा दो, तो 7 हटा दिए +7 लाके, ठीक है, 7 हटा दिए +7 लगा के, तो इस पे +7, और यही होता है इसका मैक्सिमम क्योंकि ग्रुप नंबर 7 है क्लोरीन का, ठीक है सर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कंपाउंड है XYZ जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X है +3, Y है +5 एंड Z है -2। वैसे तुम सारे मैच भी करते हो पर इसका मेंटोस तरीका लगाएंगे। देखो X पे +3 है और +3 किस पे होता है, याद करूं मैं तो एल्यूमिनियम पे +3 होता है, +5 है Y पे, और अगर +5 की बात करें तो +5 मुझे पता है होता है फॉस्फोरस पे, और Z पे है -2, और -2 तो जाहिर ऑक्सीजन पे होता है। तो P और Al एल्यूमिनियम फॉस्फेट जैसा कुछ नजर आ रहा है। देखो Y और Z कई बार आपस में है, तो P और O साथ में है यानी फॉस्फेट बन सकता है, तो ये हो जाएगा PO4 -3, या आप इसको कह सकते हो YZ4 पे -3, और X यानी Al पे भी है +3, तो आप कहोगे X पे भी है +3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा X3 YZ4 का होल थ्राइस, X3 YZ4 का होल थ्राइस, या आप ये 3 और ये 3 हटा के XYZ4 भी लिख सकते थे, एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4, ठीक है। ये 90% ऑफ टाइम्स काम आ जाता है अगर आप हिट कर पाए तो, क्योंकि ये फॉस्फेट की जगह फॉस्फाइट भी तो हो सकता था, PO3, दैट कुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन, है ना। फॉस्फाइट भी हो सकता था, हाइपोफॉस्फेट भी हो सकता है अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं यहां पर कहीं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप हिट करेंगे, आ भी सकती 90% ऑफ टाइम, बट इट वर्क्स, क्योंकि वो जो एग्जामिनर बताना आता है ना ये XYZ, वो यहीं से उठाता है। एक कंपाउंड उसको कहीं दिख गया, मान लो कैल्शियम सल्फेट, तो यहां से उठाएगा कि ये X है, इस पे +2 है, ये Y है, इस पे +6 है, ये Z है, इस पे -2 है, बनाते रहो। तो वो भी यहीं से लेता है इसको, क्योंकि एग्जिस्ट करना चाहिए और यही एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अपना दिमाग लगा के, जो उसने एग्जामिनर ने अपना दिमाग यूज किया, हम ऑपोजिट यूज कर लेते हैं, बस समझ रहे हो बात को। तो ट्राई करो ऐसे हो जाए, जल्दी होगा, टाइम बचेगा। कह रहे डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, भाई KClO3 लिया, इसको गर्म किया, कभी कभी MnO2 को इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट, बना KCl + O2। अब देखो यहाँ पे O -2 था और यहाँ 0 है, यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया। क्लोरीन पे यहाँ पे ClO3 माइनस में, क्लोरीन +5 में था, भाई 3 ऑक्सीजन -6 देंगे, उसमें से 1 बचाना है, 5 माइनस हटाने हैं, तो Cl पे 5 प्लस लाएंगे, तो Cl पे +5 होगा। तो +5 से KCl यानी -1 पे जाके, क्लोराइड है ना, KCl, K पे +1, Cl पे -1, तो +5 से -1, Cl का रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, तो एक ही मॉलिक्यूल में दोनों हो रहे हैं। तो रेडॉक्स जो है वो एक ही मॉलिक्यूल यानी इंट्रामॉलिक्यूलरली हो रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, कह रहे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 Br एटम्स इन Br3O8।
ये नीट में आया हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आई गेस 2019 में आया था और एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है BR 308 का। आसान है, कुछ नहीं करना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, 2 इधर खींचेगा, 2 इधर खींच लेगा। कौन? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पे आया +6, ये वाला ब्रोमीन भी सेम, इस पे भी आया +6। अब देखो बीच वाले को, इधर ये अपने भाई के साथ जोड़ा है, भाई नहीं लेते फायदा, यानी ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, 0 and 0, और इधर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर की वजह से 2 जाएंगे, तो टोटल गए 4 + 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर की हालत कुछ ऐसी है कि आउटर वालों पे +6 और सेंट्रल वाले पे +4 है, और वही हमारा आंसर है। आइए अंत के कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। देखो H2 0 O2 0, यहाँ H पे +1 ऑक्सीजन पे -2। क्यों भाई? हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है और ऑक्सीजन इज जनरली -2 होती है, ठीक है, H2 and O2। अब 0 से +1 यानी इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। क्यों? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड O2H। नहीं, गलत है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड H2O। बिल्कुल सही है पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। देखो ये कह रहा है कोई मॉलिक्यूल है UO+2 प्लस Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन और एसिडिक मीडियम है, और ये दे रहा है UO2 पे फाइनली +2, डाइक्रोमेट चेंज हो रहा है क्रोमियम +3 पे, और तुम्हें मिल रहा है पानी, वाटर। आज ब्लू है, ठीक। अब देखो यूरेनियम पे यहाँ चार्ज देखते जाओ बस तुम, U पे तो एक O पे चार्ज होता है -2 और तुम्हें चाहिए +2, तो पहले इन दो को खत्म करने के लिए 2 लाओगे और +2 पे और 2 लाओगे, यानी -2 से +2 जाने पे तुम्हें 4 बढ़ना पड़ेगा। तो U पे कितना है? +4। समझ रहे हो बात को? ये -2 से तुम्हें +2 पहुंचना है, तुम्हें +2 चाहिए और यहां ये कम हो चुका है, तो तुम्हें 4 बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम +2 पे पहुंचोगे। ऐसे Cr2O7 पे देखो 7 ऑक्सीजन पे मिलके -14 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 होता है। तुम्हें 2 माइनस चाहिए, यानी इसमें से 12 माइनस हटाने हैं। अब 12 हटाने के लिए तुम्हारे पास 2 क्रोमियम है, 2 12 हटाएंगे तो 1 6 हटाएगा, तो क्रोमियम पे हो गया +6। ऐसे यहां यूरेनियम पे देखो 2 ऑक्सीजन पे -4, पर तुम्हें +2 चाहिए, तो ये 4 तो हटाने ही हैं और 2 प्लस और लाने हैं, तो 4 हटाएंगे 2 और लाएंगे, यहां पे हो जाएगा +6। क्रोमियम पे देखो इधर है +3। अब हम लोग कुछ स्टेप्स करेंगे, वी आर नॉट गोना बैलेंस इट कंप्लीटली, अगर वो नहीं पूछेगा हम जितना बैलेंस करेंगे जितने की अपने को जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये +4 से +6 जा रहा है, दैट मीन्स यहां इंक्रीज हो रहा है 2 का, और यहां डिक्रीज है देखो कितने का, 6 से 3, या इधर 2 CR करेंगे क्योंकि यहां पे 2 है, तो +6 2 में यानी +12, और यहां है +3 2 में यानी +6, तो +12 से टोटल +6 यानी टोटल डिक्रीज हो रहा है 6 का। ठीक है सर, तो 2 और ये 6 है, बराबर करने के लिए इस साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां 3 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस साइड 3 आएगा, ठीक है, तो 3 और 3 इधर आ जाएगा। इसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की तरफ बढ़ेंगे, तो वी विल गेट 7 ऑक्सीजन इधर हैं, 3 ऑक्सीजन इधर है, यानी टोटल 10 हो गए। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो 4 बढ़ाएंगे जिसके लिए 4 यहाँ लगाएंगे, तो देयर विल बी 8 हाइड्रोजन, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 H+ लगाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड। अब देख लो XYZ आखिर है क्या। X है यहाँ का कोफिशिएंट जो आ रहा है 3, Y है H का कोफिशिएंट जो आ रहा है 8, और Z है Cr+3 का कोफिशिएंट जो आ रहा है 2। सो 3, 8, 2 हमारा आंसर होगा पहला। कई बार आधी बैलेंसिंग में आंसर आ जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती पूरा बैलेंस करने की, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आए, देखेंगे हम लोग। कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, घटाता हुआ दिखाना है, तो 4 दिए हैं OF2, O2, KO2 एंड H2O2। देखो OF2 में 2 फ्लोरीन है, और 2 फ्लोरीन पे फ्लोरीन हमेशा -1 रखता है,
तो 2 फ्लोरीन पे -2, और इसको 0 करने के लिए ऑक्सीजन +2 रखेगा। देखो अब जाके ऑक्सीजन की चेंज हुई है, थोड़ी प्लस में आई है, +2। फ्लोरीन मैंने कहा था ना हमेशा -1 होगा, उसको कोई चेंज नहीं करता, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे आएगा +2। यहाँ ऑक्सीजन है 0, यहाँ देखो K पे +1, तो 2 O मिलके -1 रखेंगे, +1, 2 O मिलके -1 रखेंगे, तो 1 O पे -1/2 होगा, ये सुपर ऑक्साइड है। H2O2 में देखो हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो 2 ऑक्सीजन पे -2, तो 1 ऑक्सीजन पे -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, सबसे पहले +2 यानी O2 OF2 मैक्सिमम, फिर इसके बाद O2, फिर इसके बाद KO2, और सबसे कम है H2O2 में -1। ठीक है सर, आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स यानी जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा हो। यहाँ देखो फ्लोरीन पे -1 हमेशा, ये 6 फ्लोरीन पे 6 माइनस, तो जीनॉन पे 6 प्लस होंगे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो जीनॉन पे 4 फ्लोरीन की वजह से 4 माइनस, 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो यहाँ भी -6 है, तो यहाँ भी जीनॉन +6 ही रहेगा, यहाँ भी फ्लोरीन -1 रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसको देखो यहाँ पे +6 से ऊपर वाले की तरफ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से -4, 2 फ्लोरीन से -2, फिर से -6, न्यूट्रलिटी के लिए यहाँ आएगा +6, कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखो 4 है, तो 4 फ्लोरीन पे -4, तो जीनॉन पे +4, और यहाँ पे 6 फ्लोरीन आ गए, यानी जीनॉन पे +6, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब तुम कहोगे सर ऑक्सीडेशन तो दिख गया, रिडक्शन दिखाइए, रिडक्शन अभी देखते हैं। यहाँ देखो ऑक्सीजन O2F2, 2 फ्लोरीन पे -2, -1 1 पे, तो 2 पे -2, 2 ऑक्सीजन पे +2, तो 1 ऑक्सीजन पे +1, और +1 से O2 यानी 0, ये रहा रिडक्शन, +4 से +6 ऑक्सीडेशन, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो मैं बात कर रहा था, फिर से बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। आइए देखिए, कह रहे KMnO4 प्लस अमोनिया गिव्स KNO3 प्लस MnO2 प्लस KOH। अपने को X और Y बताना है। देखो पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पे +1, 1 ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8, तो कितने की जरूरत और है? 7 की। वो 7 कौन देगा? मैंगनीज, +7। और यहाँ पे मैंगनीज देखो 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा, तो मैंगनीज +4 रखेगा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो +7 से +4 इज अ डिक्रीज ऑफ 3। अब अमोनिया देखो, मैंने कहा हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होगा तो हमेशा पॉजिटिव रखेगा, यानी ये +3 होगा। पॉजिटिव क्यों रखेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी नॉन मेटल से कम है, तो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन आएगा -3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन पे +3, न्यूट्रल करने के लिए नाइट्रोजन -3 रखेगा। अब KNO3 को देखो, पोटेशियम पे +1 हमेशा, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन पे +5, तो -3 से +5 कितने का इंक्रीज है? 2 का। नहीं बे, -3 से +5 है। पहले तो ऊपर बढ़ते बढ़ते 0 तक आओ, 3 चले गए, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते 5 आओ, तो 3 से 0 आए थे 5, और ऊपर बढ़े 8 का इंक्रीज है, तो नाइट्रोजन में इंक्रीज है 8 का। और इंक्रीज डिक्रीज को बराबर करने के लिए हम 8 और 3 का एलसीएम देखें तो 24 होता है, तो 3 वाली साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी 8 KMnO4, तो 8 Mn यहाँ हो जाएंगे, और अमोनिया साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, तो 3 अमोनिया 3 KNO3 आएंगे, और आंसर होगा X is 8, Y is 3, X is 8, Y is 3। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शंस के सारे क्वेश्चन जैसे ही होंगे, अगर आप न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके अपने दिमाग में ही सारी ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लें तो आपको बहुत आसान पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं आते, इसका यूज़ आपको आगे चल के इक्विवेलेंट वेट से लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल पाएँ। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, और ऐसे ही हम लोग और 25-25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन बाकी चैप्टर्स के भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू, एंड आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।